एक्चुअल में मारण क्रिया होती क्या है? लक्षण साफ से दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति मोटा ताजा है, वो एकदम लकड़ी की तरह सूखता जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे होने चालू हो जाते हैं। ये तंत्र के भी एक सिम्टम्स होते हैं और मारण क्रिया के भी होते हैं। कच्चा कलवा सिद्ध किया जाता है, कच्चे कलवे की सिद्धि होती है, ऐसे कोई भी कच्चे कलवे की सिद्धि नहीं कर सकता। मैंने कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं, ये मेरा सिद्ध किया हुआ कच्चा कलवा है। जो औरत है, जो शादीशुदा औरत है, उसके मासिक धर्म से जो ब्लड उत्पन्न होता है, उस ब्लड से सबसे ज्यादा शक्तिशाली वशीकरण विधि की जा सकती है। क्या होता है क्या ये जिन वगैरह? जिंदगी होते हैं, उसकी भी सिद्धि होती है। ऐसे वो सिद्धि नहीं करी जा सकती, वो कब्रिस्तान के अंदर सिद्धि होती है। मगर जिंद और चिराग और ये जो मौलवी के द्वारा जो क्रियाएं होती है, उनका क्या होता है, कई बार दुष्परिणाम भी मिल सकता है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। और जैसा कि आप देखते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे अघोरी तांत्रिक एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो, जो कि शमशान में या हॉरर प्लेस पर, जंगलों में, ऐसी जगह मैं वीडियो बनाता हूँ। और आज भी एक साधक है हमारे साथ, पहले उनसे परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद हम तंत्र के बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री महाकाल। महाराज, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम साधक अमित जोशी है। अच्छा महाराज, बहुत सारे जैसे तांत्रिक हो गए या अघोरी हो गए, ये अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो एक क्रिया आती है जैसे मारण क्रिया। एक्चुअल में मारण क्रिया होती क्या है ये? मारण क्रिया वे लोग करवाते हैं जो दुश्मन किसी का, मान लो कभी कोई दुश्मन बन गया और कर दिया। मैं मारण क्रिया नहीं करता हूँ, मगर उसकी काट जरूर करता हूँ। अच्छा। यदि कोई दुश्मन आपके बेहद ज्यादा पीछे पड़ गया है, आप परेशान हो गए हो, तो उसकी काट की जा सकती है। अच्छा जी। अच्छा महाराज, जैसे ये जो मारण क्रिया है, इसका कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाले पे मारण क्रिया हो गई है? क्योंकि आजकल कहीं भी जाओ, किसी को भी अगर परेशानी होती है तो लोग बोल देते हैं, जैसे तांत्रिक वगैरह, कि भाई इसमें मारण क्रिया हो गई। लेकिन लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? लक्षण साफ से दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति मोटा ताजा है, वो एकदम लकड़ी की तरह सूखता जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे होने चालू हो जाते हैं। ये तंत्र के भी एक सिम्टम्स होते हैं और मारण क्रिया के भी होते हैं। अच्छा। बाल झड़ जाना, कोई ना कोई ऐसी बीमारी बन जाना जिस बीमारी का पता डॉक्टर भी नहीं लगा पाता। अच्छा। तो वह जो आप देखते हो कि हॉस्पिटल में जाते हो, उपाय में आप अपनी तरफ से जो भी करवाते हो इलाज, उसका इलाज नहीं लग पाता, और जो भी रिपोर्ट आप निकलवाते हो वो नॉर्मल निकलती है। डॉक्टर आपको खुद बोलता है कि भाई आपको कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, या तो तंत्र क्रिया होती है या मारण क्रिया होती है। ज्यादातर इस केस के अंदर मारण क्रिया ही होती है। अच्छा। तब जाके मतलब अगर ये लक्षण है तो फिर डायरेक्टली कहीं ना कहीं अघोरी या तांत्रिक साधक से संपर्क करना चाहिए। अच्छा महाराज, और एक चीज और, जैसे ये बात करते हैं कि जैसे कच्चा कलवा जो होता है वो क्या होता है? कच्चा कलवा सिद्ध किया जाता है, कच्चे कलवे की सिद्धि होती है, ऐसे कोई भी कच्चे कलवे की सिद्धि नहीं कर सकता। मैंने कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं, ये मेरा सिद्ध किया हुआ कच्चा कलवा है और इसको मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, उसको सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसको भी मैं कर रहा हूँ। इसको खून की जरूरत पड़ती है, ये खाना मांगता है, भूख लगती है इसको। तो ये कोई भोजन नहीं करता जैसे इंसान करते हैं, इसको ब्लड चाहिए, खून चाहिए। अच्छा। तो इसको खून की प्यास इसकी बुझाई जाती है। अच्छा। तब जाके इसका पेट भरता है। इसको सिद्ध किया जाता है, ये जंगलों के अंदर सिद्ध किया जाता है। जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी बच्चे की, तो उसको जब सिद्ध किया जाता है तो वो एक कच्चे कलवे के रूप में सिद्ध होता है। अच्छा। जिससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। हम जब तक दाना डालेंगे वो हमारा काम करेगा। जिस दिन हमने दाना डालना बंद कर दिया, वो हमारे ऊपर भी उल्टा घात कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा, इससे हम कौन कौन से काम करा सकते हैं? सारे काम करवा सकते हो आप, चाहे 7 समुंदर पार बैठे हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको कोर्ट केस में समस्या है, लव प्रॉब्लम है, कोई पति पत्नी में दिक्कत है, आप चाहते हो कि भाई मैं किसी से काम करवाना चाहता हूँ और वो तुरंत मेरी बात मान ले, तो आप कच्चे कलवे की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि जैसे पति पत्नी में दिक्कत है, या फिर वशीकरण को इसी में ऐड कर सकते हैं कि ये एक वशीकरण का ही टॉपिक हो गया। तो वशीकरण अगर हमें कराना हो या, तो इसमें कितना समय लग सकता है? कम से कम 4 से 5 दिन का समय
लगता है वशीकरण को करने में, क्योंकि एक सिद्धि होती है। वशीकरण एक नॉर्मल ये नहीं होता कि आप किसी मंत्र को उच्चारण कर रहे हो, आपने 111 बार उच्चारण कर लिया, 108 बार उच्चारण कर लिया, सिर्फ मंत्र के उच्चारण से वशीकरण नहीं होता। वो एक सिद्धि है, वो एक पिछले कई सालों से चलती आ रही है, हमारे पूर्वज भी इसको करते आ रहे हैं। वशीकरण एक सिद्धि है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके किसी व्यक्ति को आप वशी में कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, हमारा जैसे वशीकरण के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे या तो कपड़ा हो या नाखून हो या बाल हो या ब्लड हो, तो इनके अलावा भी हम किसी चीज से वशीकरण कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। वशीकरण बेहद प्रकार से हो सकता है। एक गलत विद्या है, पर मैं बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि ज्यादा सबसे जो शक्तिशाली वशीकरण होता है, वो जो मासिक धर्म होता है औरत का, कुंवारी लड़की नहीं, जो औरत है, जो शादीशुदा औरत है, उसके मासिक धर्म से जो ब्लड उत्पन्न होता है, उस ब्लड से सबसे ज्यादा शक्तिशाली वशीकरण विधि की जा सकती है। अच्छा जी। तो उसका मतलब कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत यूज बता सकते हैं? वो विधि होती है, वो औरतों के द्वारा होती है, औरत खुद उसको काम करती है वशीकरण विधि का। अच्छा। तब वो जाके सिद्ध होता है। ये एक उपाय आप समझ लो, चाहे आप इसको विधि समझ लो। अच्छा, इसको मतलब खुद कर सकती है, अगर कोई मतलब डायरेक्शन दे के भाई ऐसे ऐसे करना है, डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं किसी को बुला के नहीं करता, वो ऐसी क्रिया होती है जो औरत खुद अपने हाथों से करती है। अच्छा जी। तो इसका रिजल्ट कितने टाइम में मिल जाता है? इसका भी रिजल्ट कम से कम 1 हफ्ते का समय इसमें लगता है। पर जो वशीकरण होता है, अगर सच्चे मन से किया जाए तो वो 1000% गारंटी के साथ में वशीकरण होता है। अच्छा। और अगर मान लो कि भाई किसी की वासना की भावना है, सिर्फ ये चाहता है कि भाई मेरे को धन दौलत से किसी के प्यार है, या सिर्फ वासना के प्रति अगर मान लो कोई करना चाह रहा है, तो हो सकता है उसका दुष्परिणाम भी उसको मिले। अच्छा जी। गलत अगर यूज करेंगे तो गलत ही परिणाम मिलेगा, गलत मिलेगा। अगर अच्छे के लिए कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा। बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और, जैसे आजकल ना जिंद और उनसे बोलते हैं लोग, काम कराते हैं, तो क्या होता है कि ये जिंद वगैरह? जिंद भी होते हैं। एक मुस्लिम भाषा में बोला जाता है चिराग। चिराग, चिराग बोल दो, चाहे तो उसको मसान बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, हमारे हिंदू धर्म में उसको मसान बोल सकते हैं। तो उसकी भी सिद्धि होती है। ऐसे वो सिद्धि नहीं करी जा सकती, वो कब्रिस्तान के अंदर सिद्धि होती है। वो ज्यादातर जैसे तांत्रिक हो या फिर जो मौलवी जो तांत्रिक होते हैं, उनके द्वारा वो सिद्धियां होती है। मैं भी करता हूँ वो। उनकी जो सिद्धि होती है, कम से कम उसके अंदर 11 दिन का समय लगता है। जो क्रिया होती है वो कब्रिस्तान के अंदर ही हो सकती है। अच्छा। वो किसी हिंदू शमशान के अंदर नहीं हो सकती। अच्छा। वो जिंद और चिराग होते हैं, ठीक है। और जो हम कच्चे कलवे और मसान जो सिद्ध करते हैं, इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ सकता किसी के ऊपर। अच्छा। हम जो चाहते हैं वो कार्य हम करवा सकते हैं। मगर जिंद और चिराग और ये जो मौलवी के द्वारा जो क्रियाएं होती है, उनका क्या होता है, कई बार दुष्परिणाम भी मिल सकता है व्यक्ति को। अच्छा जी। अच्छा, कई बार मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई भी काम हो, वो अगर मुस्लिम तंत्र के द्वारा या फिर मुस्लिम से कराते हैं, मुसलमान इंसान से कराते हैं, तांत्रिक से, तो जल्दी इफेक्ट होता है। हिंदू अगर कोई तांत्रिक है वो कर रहा है तो उसको टाइम लगता है। देखो, आप एक महल बना रहे हो ना, उस महल बनाने के अंदर आपको समय लगेगा। उसकी आप डिजाइन करोगे, है ना, कलाकृति बनाओगे उसके अंदर, उसके पिलर में कलाकृति बनाओगे, और उसको जब तोड़ना होता है ना, तो आप तुरंत उसको तोड़ के बिखेर सकते हो। यानी महल बनने के अंदर सालों लग जाते हैं, अगर उसको तोड़ना है तो आपको 1 घंटा नहीं लगेगा उसको तोड़ने के अंदर। फर्क सिर्फ इतना ही है। मुसलमानी क्रिया में और हमारी जो सनातन क्रियाएं होती है, चाहे वो अघोर क्रिया हो, चंडाल क्रिया हो, चाहे वो तांत्रिक क्रिया हो, उसके अंदर समय जरूर लगता है, मगर वो जो कार्य होते हैं वो सटीक होते हैं और परमानेंट समाधान के साथ में होते हैं। अच्छा जी, हमेशा के लिए हो जाएगा, परमानेंट समाधान होता है उसका। महाराज, आजकल क्या चल रहा है कि जैसे अभी शादी हो गई है, महीने 2 महीने 6 महीने हुए, लेकिन घर के कलेश इतने होते हैं कि लोग बिछड़ने की कगार पे आ जाते हैं, घर में मतलब झगड़ा बंद नहीं हो रहा। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या इसके कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लो किया कराया भी हो सकता है, टोटके भी हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अगर शादी होने के बाद में तुरंत अगर लड़ाई झगड़े या गृह कलेश चल रहे हैं, पति पत्नी के अंदर आपसी संबंध अच्छे नहीं चल रहे, यानी कि बेडरूम की भी बातें जो है उनकी बाहर जो दुनिया में घूम रही है,
लड़ाई झगड़े उनके बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जाहिर सी बात है, या तो उनके ऊपर टोटका किया हुआ है या तंत्र क्रिया शादी होने के बाद में कई बार जलन की भावना से कुछ लोग जो होते हैं वो टोटके या तंत्र क्रिया करवाते हैं, जिसके कारण से गृह क्लेश बनते हैं और उनके घर के अंदर जो है आपसी मतभेद होने लग जाते हैं। उस रिश्ते को तोड़ने के लिए जानबूझ के ये काम किया जाता है। अच्छा, अगर मान के चलो इस तरह की अगर किसी को समस्या है तो कोई ऐसा छोटा सा उपाय है कि वो अपने घर में कर ले और थोड़ी बहुत शांति उसके घर में मिल जाए? बिल्कुल कर सकता है। मैं एक आपको उपाय बता देता हूँ। एक नींबू लेना है आपको। नींबू अच्छा होना चाहिए, पीला दाग वाला नहीं होना चाहिए। नींबू को आपको 7 टुकड़े करने हैं। 7 टुकड़े करके हर टुकड़े के अंदर आपको एक साबुत लौंग दबानी है। दबाने के बाद में 7 चौराहे के ऊपर आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हर दिन कम से कम 5 शनिवार और 5 मंगलवार आपको उस चौराहे के ऊपर रख के आना है। उस घर के अंदर सुख शांति होनी चालू हो सकती है। अच्छा, इस उपाय महाराज, अगर किसी को इस तरह की समस्या है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है क्या? बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर है। सबसे बड़ा कांटेक्ट तो ये है, कच्चा कलवा मेरा सिद्ध किया हुआ है, मेरा रक्त पिला रखा है मैंने इसको। मैं कोई भी काम कहूंगा, चाहे वो व्यक्ति 7 समुद्र पार बैठा हो, चाहे वो भारत में है, चाहे विदेश में है, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, बेल्जियम, चाहे वो कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम वहां तक पहुंचेगा। मेरे जो कांटेक्ट नंबर है 9950357287। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9950357287। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का 1000% गारंटी का समाधान मैं करके दूंगा, ये मेरा वचन है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी ने अपना नंबर भी दे दिया है और जो समस्याएं जो लोगों को होती हैं वो भी महाराज जी ने इसमें वीडियो में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर दें, क्या पता किसी की समस्या का समाधान महाराज जी के द्वारा हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आगे शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर या साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।